हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि दोस्तों आप सारे लोग अच्छे होंगे और अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सामान्य ज्ञान की वीडियो की इम्पोर्टेंट वीडियो में 30 सवाल इस वीडियो में होने वाले हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, 1813 का चार्टर, मैकाले का विवरण पत्र या फिर ऑकलैंड का विवरण पत्र। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपको करना है वुड डिस्पैच। हुआ ऐसा था कि चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा के लिए एक योजना बनाई। 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भेजा था जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। इसका दूसरा नाम वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1986 में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा में आ सकता है। आप कापी और पेन लेकर बैठ जाइए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको नोटबुक में आपको नोट भी करना है। अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष से की गई? तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, 1956 में की गई है इसकी स्थापना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? चार ऑप्शन आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। अगला सवाल, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ये भी महत्वपूर्ण सवालों में आता है। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यह भी किस में आता है? महत्वपूर्ण सवालों में आ सकता है, पेपरों में भी आ सकता है ये। तो 1988 आपको याद होना चाहिए। 1988 में स्थापना हुई राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। शिक्षा 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस पैटर्न के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था? सुझाव दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इन दोनों क्वेश्चनों में आपको ध्यान देना है। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपको करना है, कोठारी आयोग ने की थी। कोठारी आयोग, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई, किसके द्वारा लागू की गई? यह लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगर आपसे पूछे तो सिफारिश किसने की थी, अक्षरों को आपको ध्यान देना है। तो कोठारी आयोग ने की थी इसकी सिफारिश, लागू की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। दोनों क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है और क्वेश्चन के हिसाब से अपना ऑप्शन वहाँ क्या करना है, ठीक करना है। इस तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगले सवाल में आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है, कोठारी आयोग भी है। कोठारी आयोग ने क्या किया था? इसकी सिफारिश की थी, लेकिन लागू किसने किया हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया। आई होप कि आपको अब समझ आ चुका होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ये भी महत्वपूर्ण सवालों में आ सकता है, रिपीटेड सवाल है, 1 नंबर के लिए सेम टू सेम ऐसे ही पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसकी शुरुआत कब की गई? 1987-1988 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। आपको क्या करना चाहिए? लर्न कर लेना चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन पढ़ो, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, बिल्कुल ठीक। एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, ये भी ठीक। सभी स्तर पर गणित और विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा करना, ये भी ठीक है। तो उपयुक्त सभी को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? आपने देखा होगा नवोदय क्लास में सबसे फर्स्ट पेपर किस में होता है, जिसके बाद नवोदय विद्यालय में तुम एडमिशन ले सकते हो। तो वह किसके बाद होता है? छठी क्लास में एडमिशन होता है। 5 के बाद पेपर होता है, तब आप छठी क्लास में उधर एडमिशन लेते हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। आई होप कि ये आपको पहले से पता होगा। अगला सवाल, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई है? आप 4 ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं। तो इसकी स्थापना सबसे पहले की गई है इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसे आया? ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो हेराल्ड विल्सन का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को कर देना आप वहाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम दोस्तों बढ़ते हैं। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो कहाँ स्थापित किया गया, ये हमें बताना है।
पुणे, अन्नामलाई, जोधपुर या फिर नई दिल्ली। हो सकता है कि ऑप्शन भी आपको वहाँ ऐसे ही देखने को मिले, तो ऑप्शन नंबर बी को आप वहाँ पर राइट कर देना, अन्नामलाई में किया गया। अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ये इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड हो, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हो या फिर अन्य कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये पूछा जा सकता है। तो इसकी हमसे पूछा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? यह हुई है 1985 में। महत्वपूर्ण सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट, हम इसे यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। नई दिल्ली आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? नई दिल्ली पता होना चाहिए। और ऊपर वाले में 1985 पता होना चाहिए। दोनों क्वेश्चनों को याद कर लो सीधे सीधे, या अगर याद नहीं होते तो अपनी कॉपी में क्या करना है, इसे नोट कर लेना है। अगला सवाल, केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ये भी आता है दोस्तों। तो यह स्थित अगर आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पर राइट कर लेना, हैदराबाद इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखता है हमसे क्या कहते हैं। अगले सवालों की तरफ हम देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो यह आपसे अगर पूछा जाता है तो यह स्थित हो जाएगा इज्जत नगर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, जो कहाँ है, यूपी में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ है? इसमें एक और चीज़ क्वेश्चन बन सकता है, ISO की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसको आप पता कर लेना। अब पूछा जाएगा कि यह कहाँ स्थित है, ये हमें बताओ, तो वहाँ पर आपको राइट ऑप्शन करना पड़ेगा, यह कोलकाता में स्थित है। महत्वपूर्ण सवाल, पेपर में सेम टू सेम आने वाला, तो इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही अभी याद कर लो, अभी लर्न करो इसे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। आपको याद हो गया होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? अब बताओ, खनन विद्यालय यह स्थित है धनबाद में। धनबाद इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। धनबाद कहाँ आता है? झारखंड में आता है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता ही होगा, ये झारखंड में है धनबाद। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान IIT की कुल संख्या कितनी है? ये अगर पूछा जाता है तो आपसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खड़गपुर में इसकी स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम IIT अगर आपसे पूछता है तो खड़गपुर इसका क्या कर लेना, आप वहाँ पर राइट ऑप्शन कर लेना। और खड़गपुर कहाँ आता है? यह आता है कोलकाता में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल की तरफ हम दोस्तों बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? यह भी कोलकाता में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB यह कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हमें बताना है। तो ISB स्थित है हैदराबाद में। इसके नाम से ऐसे याद कर लो, ISB हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल अब आपको अच्छा लग रहा होगा। आपने पिछले कई वीडियो में, जीके की वीडियो में सामान्य ज्ञान की मुझे बताया था कि क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा अप करके दो, तो मुझे थोड़े अप लेवल के क्वेश्चन आपको देने पड़ रहे हैं। वो भी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही अप लेवल के क्वेश्चन बना दिए और पेपर में तो वो दिख नहीं रही हैं। इसमें से भी आपको क्या हो सकता है, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हाथों हाथ वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने लर्न किया होगा तो वो क्या मिल जाएगी आपको, वहाँ 2-3 नंबर का बेनिफिट ऐसे ही मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने पिछले बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी देख लेना। अगला सवाल, कहाँ पर पहुँच गए थे हम? क्वेश्चन अगर हम देखें तो ISB तक हम कर चुके हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट ऑप्शन देखो, किसने की थी? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिले हैं। पहले नाम याद कर लो, विश्व भारती विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना की है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, जामिया मिलिया इस्लामिया इसकी स्थापना किसने की? ये भी आता है एक महत्वपूर्ण सवालों में। ये भी आता है किसमें? महत्वपूर्ण सवालों में। शायद आपको पेपर में देखने को मिल भी जाए। अगर ये क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलता है तो सेम टू सेम मिलेगा, और आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका बिल्कुल क्या कर देना, वहाँ राइट ऑप्शन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवालों में क्या कहा जाता है। अगला सवाल है हमारे पास, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? इसको भी नोट करो, अभी अभी क्या करो, इसको पेपर में अपनी कॉपी में नोट करो और सीधे लर्न करने की कोशिश करो। 1917 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेम पेपर में सेम टू सेम छपने वाला सवाल, जिसे बहुत बार क्या कर चुके हैं, कोई भी आयोग पूछता है, जैसे SSC पूछता है तो इसे रिपीट कर चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सैडलर आयोग का
नियुक्त हुआ है 1917 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में ये भी सम्मिलित है। अगला सवाल, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई? तो 1964 1966, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल से सही जवाब। अगला सवाल हम देखते हैं, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले का नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? अंग्रेजी। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, हमारे भारत में सारी शिक्षा पद्धति को क्या करना चाहा, अंग्रेजी बनाना चाहा, सबको अंग्रेजी में सिखाना चाहा कि तुम और भाषाएं अपनी छोड़ो और हमारी भाषा अंग्रेजी में शिक्षा वगैरह लो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसका नाम, इसकी शक्ल याद कर लो, लॉर्ड मैकाले अगर कहीं आपको दिखता है तो अंग्रेजी शिक्षा इसका क्या कर देना, राइट ऑप्शन कर देना। अगला सवाल, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये आजकल का रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी की आगामी जो परीक्षाएं होती हैं आजकल में फिलहाल में जो हो रही हैं उसके लिए इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूकेपीएससी द्वारा आपसे। किसके द्वारा? यूकेपीएससी द्वारा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब सबका फेवरेट बनता जा रहा है। तो त्रिभाषा सूत्र, इसका संबंध किससे है या इसकी सिफारिश किस समिति ने की थी अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो जाना माना नाम कोठारी आयोग इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य निर्माण आंदोलन में दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह कितना रुपया पेंशन दिया जाता है? इसके ऑप्शन है 5,000, 10,000, 1,500 या फिर 8,000। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 10,000 रुपये प्रतिमाह उन लोगों को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लेते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन क्या बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बैंक की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 2012 को हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल, अजय रावत, पंडित नैन सिंह या फिर शक्ति गोसाई। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शक्ति गोसाई जी को कहा जाता है कुमाऊं का धृतराष्ट्र। एक और इसमें इंपॉर्टेंट दिखता है, एक चीज आपसे इसमें पूछ लिया जा सकता है, पंडित उपाधि अपने आगे कौन धारण करता है? ये पूछेगा तो पंडित नैन सिंह क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं, उत्तराखंड एक्सप्रेस किसे कहा जाता है बताओ? 4 ऑप्शनों में से उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र सिंह भंडारी, शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद डबराल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड एक्सप्रेस किसे कहा जाता होगा? उत्तराखंड एक्सप्रेस कहा जाता है सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शनों की बात करें तो इसमें शिव प्रसाद डबराल क्या है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। चारण भी इन्हें ही कहा जाता है, ये दोनों भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं, राज्य में निर्मल शहर पुरस्कार योजना कब से चलाई जा रही है? निर्मल शहर पुरस्कार योजना चलाई जा रही है 2011-2012 से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नए क्वेश्चनों में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कर लेते हैं। और इस योजना का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर या फिर चमोली। चारों जिलों में सबसे ज्यादा गन्ने कहाँ होता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में? उधम सिंह नगर में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को करना पड़ेगा हमें बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है बताओ? दिव्यांग लोगों को मिलता है 3% का आरक्षण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये पहली बात तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लो। अगला क्वेश्चन एक और बनता है, जो लोग दिव्यांग लोग 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं उन्हें सरकार कितने रुपए प्रतिमाह देती है उनके भरण पोषण के लिए? ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो तब आपको राइट करना है 1,200 रुपये प्रतिमाह उन्हें मिलते हैं राज्य सरकार द्वारा, ठीक, जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं, राज्य में डोली सेवा कब शुरू की गई? 8वां क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम के लिए, यूके पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब बताओ राज्य में डोली सेवा कब से शुरू की गई? 4 ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं। डोली सेवा कब से लगी होगी? 17 अप्रैल 2012 से लगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 17 अप्रैल 2012 से राज्य में शुरू हुई डोली सेवा। अब देखो फिर ये डोली सेवा क्या है? जो 108 एम्बुलेंस सेवा है इसकी सहायता के रूप में डोली सेवा भी ऐसे ही काम करती है, ठीक। तो आपको इसको फर्स्ट में एक
एक फैक्ट तो एक टॉपिक इसको याद रखना है। अब देखो, अब बात करते हैं हम ऑप्शनों की। 15 मई 2008 हमें ऑप्शन में दिखता है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, 15 मई 2008। इसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना चालू हुई है। इससे क्या हुई है, आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना, आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना, इसको आप ऐसे याद कर लो, आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना। ठीक, ये आपको पता हो गया, जो यानी एम्बुलेंस सेवा, वो लगी है 15 मई 2008 से। और देखो ऑप्शन में और क्या दिखता है हमें, एक ये वाला ऑप्शन देखो, अप्रैल 2019 से क्या हुआ था, ये मैंने यूके पुलिस का एक प्रीवियस प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसमें पूछा गया था। जो पुलिस सेवा के लिए हम डायल 100 नंबर करते थे, डायल क्या करते थे, 100 करते थे, उसकी जगह अब क्या हो गया है, डायल 112 हो गया है। ये सेवा कब से शुरू हुई, यानी डायल 100 की जगह डायल 112 कब से शुरू हुआ, 2019 अप्रैल से शुरू हुआ। ठीक, इसको भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। राज्य पहली हवाई सेवा कब शुरू हुई, बताओ। राज्य की पहली हवाई हेली सेवा कब शुरू हुई। 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कब से शुरू हुई, 16 मई 2003 से शुरू हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ये आपको पता होगा। कब से शुरू हुई, 16 मई 2003 से शुरू हुई। और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो यह फर्स्ट वाली हवाई सेवा थी, यह अगस्त मुनि से केदारनाथ तक थी, अगस्त मुनि से केदारनाथ तक। ठीक, इसको भी आपको ऐसे पता रखना। तो दोस्तों, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है सल्ट। ठीक, फर्स्ट में इसको सुधार लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम सल्ट। अब क्वेश्चन देखो, सल्ट खुमार क्षेत्र में शहीद दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। सल्ट खुमार क्षेत्र में शहीद दिवस कब मनाया जाता होगा, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सिंपल सा क्वेश्चन भी है। 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ए वाला हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। सल्ट कुमार क्षेत्र में 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब देखो, इसमें एक ऑप्शन है 16 जुलाई। 16 जुलाई को आपको सबको पता होगा हरियाली दिवस। हमारे राज्य में क्या हो जाएगा, 16 जुलाई को हरियाली दिवस। इसको भी आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन का अपना उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट पूरा कर चुके हैं। अब आपको इतने में अपना स्कोर चेक करना है कि मेरा स्कोर इन 10 क्वेश्चनों में से कितना रहा। ठीक,